क्या आप कभी ऐसा फील करते हो जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ रही है पर आप वहीं के वहीं हो? अगर मैं आपको बोलूं कि एक तरीका है लाइफ को कंट्रोल करने का और अपने सपनों की तरफ बढ़ने का, तो क्या आप रेडी हो उस जर्नी के लिए? रोहन एक यंग एंटरप्रेन्योर था जो बड़े सपने देखता था। हर सुबह डेस्क पर बैठा और सोचता कि आज सब कुछ अचीव कर लेगा, पर जैसे ही काम शुरू करता नोटिफिकेशंस और ईमेल्स उसका ध्यान तोड़ देते। दिन के एंड तक वो फ्रस्ट्रेटेड और डिसअपॉइंटेड फील करता था। एक दिन रोहन ने डिसाइड किया कि सुबह के 3 घंटे फ़ोन ऑफ रखेगा। रिजल्ट, जो काम 3 दिन में होता था अब वो 3 घंटे में ख़त्म होने लगा। तब उसे समझ आया कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करते, वो आपके सपने भी ख़त्म कर देते हैं। एक लेज़र की तरह सोचिए, ये बस एक लाइट है, पर जब फोकस होती है तो स्टील तक काट देती है। अब सोचिए अगर आप अपनी एनर्जी को उसी तरह फोकस कर पाए। रिया एक वर्किंग मॉम थी जो अपने काम और फैमिली के बीच हमेशा ओवरवेल्म रहती थी। वो मल्टीटास्किंग करती पर फिर भी कुछ कंप्लीट नहीं होता था। एक दिन उसने एक सिंपल रूल अडॉप्ट किया, हर दिन 1 घंटे के लिए सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट काम पर फोकस करेगी, नो इंटरप्शंस। कुछ वीक्स के अंदर उसकी प्रोडक्टिविटी डबल हो गई और उसे लगा कि वो अपनी लाइफ कंट्रोल कर रही है। लेकिन सब कुछ करना जरूरी नहीं, सिर्फ वही करना जरूरी है जो ट्रूली इम्पॉर्टेंट है। अर्जुन का सपना था मैराथन रन करने का, पर वो हमेशा बोलता था कल शुरू करूँगा। एक दिन उसने एक कोट पढ़ा, 1000 माइल्स का जर्नी एक सिंगल स्टेप से शुरू होता है। उस रात उसने अपने शूज पहने और सिर्फ एक ब्लॉक वॉक किए। नेक्स्ट दिन एक जॉब करने लगा और 1 साल बाद वो मैराथन फिनिश लाइन क्रॉस कर चुका था। अर्जुन की स्टोरी ये सिखाती है कि मुश्किल काम एंड करना नहीं होता, वो शुरू करना होता है। श्रेया के पास हमेशा नए आइडियाज़ होते थे, बिजनेस प्लान्स, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, एक बुक लिखने का सपना भी। पर जब भी शुरू करने की बात आती वो ओवरवेल्म फील करती। एक दिन एक मेंटर ने उसे कहा, जब कोई आइडिया आए 5 सेकेंड के अंदर कुछ एक्शन लो, चाहे वो लिखना हो या एक छोटा स्टेप लेना हो। श्रेया ने अपने आइडियाज़ पर तुरंत एक्शन लेना शुरू किया और कुछ महीने में उसके पहले बिजनेस लॉन्च हो गए। रियलिटी ये है कि आइडियाज़ तब तक यूजलेस है जब तक उन पर काम ना किया जाए। एक छोटी सी गांव की कहानी है जहाँ किशोर नाम का एक फार्मर रहता था। सब लोग शाम को बैठ के गॉसिप्स करते थे और किशोर बुक्स पढ़ता था, नए फार्मिंग टेक्निक सीखता था। एक साल एक बुरी सुखद पड़ी और ज़्यादातर फार्मर्स के क्रॉप खत्म हो गए, पर किशोर जो वाटर कंजर्वेशन के टेक्निक सीख चुका था, उसके फार्म नॉट ओनली सरवाइव किया बल्कि प्रॉफिट भी कमाया। उसकी स्टोरी ये सिखाती है कि लर्निंग ऑप्शनल नहीं है, इट्स द एज जो आपको लाइफ में आगे रखता है। सोचिए आपको हर दिन 24 गोल्ड कॉइन्स दिए जाए जो हर बार खर्च हो गए, वो वापस नहीं आएंगे। यही है आपका टाइम। सुनील एक कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव हमेशा बिजी रहता था पर कभी प्रोडक्टिव फील नहीं करता था। एक दिन उसने अपने दिन का टाइम ट्रैक किया और देखा कि काफ़ी वक्त अनइम्पॉर्टेंट कामों में वेस्ट हो रहा है। उसने अपना दिन प्लान करना शुरू किया और टॉप 3 इम्पॉर्टेंट टास्क पे फोकस करना स्टार्ट किया। कुछ वीक्स के अंदर उसने उतना अचीव किया जितना वो महीनों में नहीं कर पाता था। याद रखिए, टाइम मनी नहीं है, वो उससे भी ज़्यादा वैल्यूबल है। मीरा 40 की एज में थी जब उससे एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ डायग्नोज हुई। उससे रियलाइज़ हुआ कि सक्सेस के पीछे भागते भागते उसने अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट कर दिया।
पर अब उसने डिसाइड किया कि स्मॉल स्टेप्स लेकर अपने हेल्थ का ख्याल रखेगी। डेली वॉक्स, घर का हेल्दी खाना और प्रॉपर स्लीप। 1 साल के अंदर वो पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक और हेल्दी फील कर रही थी। मीरा की स्टोरी एक वेकअप कॉल है। अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। विक्रम एक हाई अचीवर था पर कांस्टेंट स्ट्रेस एंड एंजाइटी में रहता था। उसका ब्रेकिंग पॉइंट तब आया जब उसने अपनी बेटी का स्कूल प्ले मिस कर दिया काम के प्रेशर की वजह से। हेल्प के लिए उसने माइंडफुलनेस और बैलेंस सीखना शुरू किया। मेडिटेशन और बाउंड्रीज सेट करके विक्रम ने सिर्फ पीस नहीं पाया बल्कि वो और प्रोडक्टिव और प्रेजेंट बन गया। उसकी स्टोरी प्रूव करती है कि मेंटल वेलबींग एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, इसमें से आपका सब कुछ शुरू होता है। अब सोचिए, अगर रोहन ने अपना फ़ोन बंद नहीं किया होता, रिया मल्टीटास्किंग करती रहती और अर्जुन ने फर्स्ट स्टेप नहीं लिया होता तो क्या होता? उनकी लाइफ वही रहती, स्ट्रक, ओवरवेल्म एंड अनफुलफिल्ड। पर उन्होंने एक चॉइस की और आप भी कर सकते हो। ये आर्ट स्ट्रेटेजी सिर्फ टिप्स नहीं है, ये टूल्स है जो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अब सवाल ये है, क्या आप रेडी हो अपनी पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए इस नए साल में?